नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सेवक मंडलिक तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एक वार स्वागत करतो आपल्या या चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे सेवक मंडलिक अकॅडमी। आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण क्लास 10 चा मॅथ पार्ट फर्स्ट चा जो चॅप्टर स्टार्ट केलेला आहे लिनियर इक्वेशन्स इनटू व्हेरिएबल्स याचा प्रॅक्टिस सेट 1.4 हा संपवणार आहोत, तो पण वन शॉट लेक्चर मध्ये। अजूनपर्यंत ज्या इंग्लिश मीडियमच्या विद्यार्थ्यांनी मागील लेक्चर बघितले नसतील प्रॅक्टिस सेट 1.1, प्रॅक्टिस सेट 1.2, प्रॅक्टिस सेट 1.3 तर बघा फक्त तुमच्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये त्याची लिंक मी देऊन ठेवलेले आहे, नक्की जाऊन ते व्हिडिओ बघा कारण की ते व्हिडिओ देखील तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे। ओके, तो चलिए भाई जल्दी से शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज के लेक्चर में हम कथन करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.4, वो भी वन शॉट में। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिक कंसेप्ट को जिसके ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 डिपेंड है। तो सबसे पहले कंसेप्ट है, देखिए इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ओके, इसका मतलब क्या, अभी जैसे 1.1, 1.2, 1.3 में आपको लीनियर इक्वेशंस दिए गए थे। लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं ओके व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, तो आप बताएंगे सर ax plus by plus c is equals to 0 is the general form of linear equation। ओके, लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं क्या ये जो इक्वेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशन है क्या, तो आपका आंसर आएगा नहीं सर। तो इस टॉपिक में, इस 1.4 एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस सेट में हमें वही करना है, जो इक्वेशंस हमें लीनियर फॉर्म में नहीं दिए उनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी इस इक्वेशन को देखो 2/x + 3/y = 5। ओके, दिस इज इक्वेशन, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन ओके लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y नीचे, हमें x और y ऊपर चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो ये जो 2/x है ना, ओके देखो 2/x इसको कैसे लिख सकते हैं 2/x को, तो 2/x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/x, इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, मतलब 2 × 1 = 2 फिर से हो जाएगा और अपॉन पे x आ जाएगा। इस 3/y को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/y को लिख सकते हैं 3 × 1/y। ओके, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओके इसको 2/x को लिखेंगे 2 × 1/x प्लस 3/y को लिखेंगे 3 × 1/y = 5। जब तक आपको जमता नहीं तब तक आपको हार्ड लगेगा, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज लूंगा, प्रैक्टिस से स्टार्ट करूंगा, आपको सब इजी लगने लगेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, लास्ट तक लेक्चर देखना है। ओके, वो भी बिना रुके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 1/x, यहाँ पे आ गया 1/y। तो मैं क्या करता हूं, पुट ये जो 1/x के उसकी जगह यम रख देता हूं, एंड ये जो 1/y है इसकी जगह रख देता हूं यन। 1/x की जगह यम रख दिया, 1/y की जगह यन रख दिया, तो फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू इसकी जगह रखेंगे यम को प्लस 3 इंटू इसकी जगह रखेंगे यन को इक्वल के उस पर 5, तो 2 × यम 2m हो जाएगा प्लस 3 × यन 3n इक्वल के उस पर 5। ओके, तो बताओ जल्दी से कमेंट में, अभी ये जो इक्वेशन हमारा आया है ये लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स है क्या? तो बच्चे बोलेंगे यस सर दिस इज लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि सर लीनियर फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में होने के साथ साथ यहाँ पे दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का जो पावर है 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स है। ये था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं था, यहाँ पे अपॉन में xy था, तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ा लीनियर फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, 1.4 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको लीनियर इक्वेशंस नहीं दे रहेंगे, मतलब आपको इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है लीनियर फॉर्म में। ओके, जो दो इक्वेशन है उनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इनको सॉल्व करना है। ओके, कौन से भी मेथड से करो, लेकिन ज्यादातर लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करते, तो हम भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 को, जो कि होने वाला है बहुत ही मजेदार। मजेदार मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों को हार्ड जाता है, लेकिन हार्ड इसमें है कुछ नहीं। ओके, बहुत ही इजी है। देखो अभी सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, एक बात और बता देता हूं आपको। ओके, ऐसे टाइप के एग्जांपल नहीं आएंगे, आपको ऐसा भी आ सकता है। क्या आ सकता है? ओके, 3/x + y प्लस 4/x - y = 6, ऐसे भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, 4 के साथ यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो 1/x + y, 1/x + y को रखेंगे यम, एंड इस 1/x - y यहाँ पे, और इस 1/x - y को रखेंगे यन। तो a बन जाएगा 3
ए वाला पार्ट बन गया यम प्लस ए हो जाएगा 4, ए वाला पार्ट बन गया n इक्वल के उस पर 6। समझ में आ गया? मतलब नीचे कोई भी होने दो, आपको ऊपर वाला जो नंबर है उसके साथ 1 कंसिडर करना है, नीचे वाला पार्ट लेना है, उसको m पुट करना है, दूसरे वाले को n पुट करना है, इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इतना इजी है, बस हो गया। तो यहाँ पे देखो अभी इक्वेशन नंबर 1 क्या है बोला यहाँ पे, 2/x लेट दिस इज 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15 और यहाँ पे दिया है 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। तो हम क्या करेंगे अभी देखो, ये जो 2 आपको दिख रहा है 2, ओके, इस 2 के साथ यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, 2 के साथ कौन प्रेजेंट है 1, ओके, 2 के साथ कौन प्रेजेंट है 1, यहाँ पे भी 3 के साथ कौन प्रेजेंट है 1, यहाँ पे 2 के साथ 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 के साथ 1 प्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे, ओके, पुट यहाँ पे 2 के साथ जो 1 है, 1 के अकाउंट पे क्या है x, इसको रखेंगे m एंड ये जो 3 के साथ यहाँ पे 1 है, बच्चे बोलेंगे कहाँ पे 1 है, हमको तो नहीं दिख रहा, तो यार ध्यान में रखिए, अगर सिर्फ 3 नंबर में बोलूं तो 3 के साथ यहाँ पे 1 है, अकाउंट में 1 है, पीछे 1 है, ऊपर 1 है, मतलब वहां पे 1 प्रेजेंट है। मल्टीप्लीकेशन में 1 दिखता नहीं लेकिन 1 प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 3 के साथ 1 प्रेजेंट है, उस 1 के अपॉन में है y, तो उसको रखेंगे n। तो a क्या बन जाएगा डायरेक्टली 2, ओके 2, तो 1/x क्या बन गया m माइनस 3 एज इट इज, यहाँ पे 1/y क्या बन गया n इक्वल के उस पर 15। दिस इज इक्वेशन 1 बन गया। नंबर 2, अगर नंबर 2 को आप देखेंगे ध्यान से तो 8 के साथ यहाँ पे 1 है 1/x, तो ये बन गया 8 के साथ 1/x वाला पार्ट m बन गया प्लस 5 इंटू 1/y वाला पार्ट n बन गया और इक्वल के उस पर 77। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 आपको पढ़ाया, मतलब सिखाया, वहां पे आपको क्या बोला, जब एलिमिनेशन मेथड का आपको यूज करना है तो आपको क्या देखना है, कौन सा वेरिएबल है जिसके कोएफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखेंगे m का कोएफिशिएंट 2 है, m का कोएफिशिएंट 8 है, मतलब सेम है क्या, सेम नहीं है, हमें सेम चाहिए। तो यहाँ पे n के साथ 3 है, यहाँ पे n के साथ 5 है, तो सेम है क्या, सेम नहीं है, तो हमें सेम करके लेना है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसको 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। बच्चे बोलेंगे 4 से क्यों करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 2 यहाँ पे 8 आएगा, नीचे भी 8 ऊपर भी 8, तो सेम हो गया ना। तो यहाँ पे 4 3 यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8, मतलब एक तो हमें सेम दिख रहा है, हमें एक ही सेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4। हम इक्वेशन 1 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन क्या आ रहा है हमारा, तो इक्वेशन आ रहा है 4 2 8m माइनस 4 3 12 n इक्वल के उस पर 4 15 अभी 4 का टेबल मुझे 15 तक नहीं आता, तो 15 का 4 तक बोल दो, 15 4 60। ओके, ए मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 3, ए वाला आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखो अभी हमने यूज किसका किया, यूज किया फर्स्ट का। तो फर्स्ट अभी मैदान के बाहर, फर्स्ट खेल के बाहर, अभी खेल के अंदर खाली 2 इक्वेशन, ओके, दूसरा वाला और तीसरा वाला। अभी 2 और 3 में अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 8m दिख रहा है, यहाँ पे भी 8m दिख रहा है। ओके, तो 8 में से 8 जाके 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी साइन प्लस है, यहाँ पे भी साइन प्लस है, मतलब दोनों का साइन सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, 8 में से 8 चला जाएगा, वहां पे 0 बचेगा, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। जिन लोगों ने मेरा एक्सरसाइज 1.1 देखा होगा, ओके, उनको पता है क्या करना है। ओके, जिन्होंने नहीं देखा उनको अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जाके प्लेलिस्ट देख लो, वहां पे मैंने 1.1 एक्सरसाइज एकदम डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3। ओके, व्हाट इज इक्वेशन 2, दैट इज 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77। ओके, तीसरा वाला कौन सा है, 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन पावरफुल होता है।
वो साइन करता है चेंज किसके, जो नीचे वाला इक्वेशन है उसके। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। 8 में से 8 चला गया, 5 और 12 बनते 17, ओके 17। 77 में से 60 चला गया तो यहाँ पे भी 17। तो हमें चाहिए n, हमें खाली n चाहिए। तो यहाँ पे 17 n को मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे इक्वल के उस पार जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे बचेगा n इक्वल के उस पार 17, ये 17 वहां पे जाके डिवाइड करेगा 17। तो 17 वन 17, n की वैल्यू आ गई 1, n की वैल्यू कितने आ गई 1। तो अभी हमें क्या चाहिए, n मिल गया, तो अभी हमको चाहिए m। तो हम क्या करेंगे, n की जो 1 वैल्यू आ गई वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m, ओके पुट। तो बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोला था इसको स्टार करेंगे तो खेल के बाहर गया, लेकिन यही तक गया। अभी इसका यूज कर सकते हैं हम वैल्यू फाइंड करने के लिए, ओके। ऐसा स्टार पेपर में नहीं करना है, ओके। आपको समझ में आए इसलिए मैं कर रहा हूँ, पेपर में करेंगे तो मार्क कट सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अभी इसको मैं रफ करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 यहाँ पे डाल देंगे इक्वेशन 1 में। पुट m इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे दिख रहा है n हमको, तो डाल दो वहां पे 1। 2m माइनस 3 इंटू 1 इक्वल के उस पार 15, 2m माइनस 3 वन 3 इक्वल के उस पार 15। तो यहाँ पे बचा 2m माइनस 3, अगर इक्वल के उस पार चला गया तो माइनस का हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे 15 एज इट इज, माइनस वहां पे गया तो प्लस 3, तो 15 प्लस 3 हो गया 18। यहाँ पे आ गया 2m, इसको कर दे थोड़ा सा छोटा क्योंकि हमको चाहिए जगह अभी, ओके। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे जाके डिवाइड करेगा, m इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 के टेबल में 18 कितने नंबर को है, 9। तो 2 1 2, 2 9 18। तो m की वैल्यू आ गई 9, m की वैल्यू कितने आ गई 9, m की वैल्यू आ गई 9, मतलब n की वैल्यू 1 आ गई, m की वैल्यू 9 आ गई। लेकिन हमें चाहिए क्या, ओके क्या चाहिए था हमें चाहिए था x और y। हमें क्या चाहिए था, x और y। हमने क्या ढूंढा, हमने ढूंढा n और m। अभी क्या करेंगे, ओके जिसको हमने m रखा था, जिसको हमने n रखा था, m की जगह m की वैल्यू रखेंगे, n की जगह n की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। चलो आगे, तो अभी क्या करेंगे, नाउ हमने रखा था 1/x को m एंड हमने रखा था 1/y को n। तो 1/x इज इक्वल टू m की वैल्यू आ गई 9 और 1/y इज इक्वल टू n की वैल्यू आ गई 1। देखो फिर से m की वैल्यू कितने आ गई, m की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 1। तो हमें xy चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको रिप्लेस कर देते हैं। 9 यहाँ पे आएगा, x वहां पे चला जाएगा, 1 9 आएगा यहाँ पे, x चला जाएगा वहां पे। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 1/9, ओके। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, y वहां पे चला जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 1/1 इज इक्वल टू y। तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो y की वैल्यू आ गई 1, ओके। तो फाइनल आंसर कैसा राइट करना है, तो फाइनल आंसर लिखना है देयरफॉर x, y इज इक्वल टू, ओके वैल्यू ऑफ x इज 1/9 द वैल्यू ऑफ y इज 1। दिस इज फाइनल आंसर। यहाँ पे ए एग्जांपल हुआ फिनिश, ओके। जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, जाएंगे एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, ओके। ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी लो, इसका भी लो भाई, ओके ले लिया। अब जाएंगे एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, एग्जांपल नंबर 2, ओके। क्या है एग्जांपल नंबर 2, प्रैक्टिस एट 1.4 का एग्जांपल नंबर 2। अभी यही पे मैं, ओके आपको कंपैरिजन करवाता हूं, क्योंकि अगर इन दोनों को नीचे लिखूंगा तो जगह हमारी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये जो 10 आपको दिख रहा है, 10 के साथ यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, इस 2 के साथ यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, इस 15 के साथ यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, इस 5 के साथ यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। लेकिन इक्वेशन जो है लीनियर फॉर्म में नहीं है, हमें चाहिए लीनियर फॉर्म में, एक लाइन के फॉर्म में, ax + by + c = 0 के फॉर्म में, ओके। तो बच्चे बोले कि यहाँ पे xy है, तो फिर क्या चाहिए, अभी xy है लेकिन लीनियर फॉर्म में नहीं, xy नीचे है, हमें चाहिए थे ऊपर, ओके। तो xy हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी इनको करेंगे रेड्यूस लीनियर फॉर्म में, इनको रेड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में। कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, ओके यहाँ पे 10 के साथ 1 है, तो 1/x 1/x + y, अभी यहाँ पे 1/x + y, इसको रखेंगे m एंड यहाँ पे 1/x - y, इसको रखेंगे n। देखो फिर 10 के साथ यहाँ पे 1 है, ओके 10 के साथ 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 के साथ 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 1 के अपॉन में x + y, इसको रखेंगे m। यहाँ पे 2 के साथ 1 के अपॉन में x - y, इसको रखेंगे m। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन पहला बन जाएगा 10, therefore 10 के साथ a क्या था, 1/x + y, am था, तो 10m बन गया।
प्लस 2 के साथ ये जो 1/x माइनस था ए क्या था n, तो an बन गया, उसके बाद 4, इक्वेशन नंबर 1। हार्ड है क्या बताओ अभी मुझे, हार्ड है क्या? अभी तो आपको इजी लगने लगा होगा, ओके 100%। उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे 15, इक्वेशन नंबर 2 15 के साथ यहाँ पे 1/x प्लस वाई, तो 15 के साथ ए वाला जो पार्ट है ए वाला इसको रखेंगे यम, उसके बाद -5 इंटू 1/x माइनस वाई क्या ही होता है यन, 1/x माइनस वाई यन, इक्वल के उस पर क्या है, इक्वल के उस पर -2, इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में करो कंपैरिजन और मुझे बताओ कमेंट में किस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है। ओके, यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 10 है, यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 15 है, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 5, मतलब सेम है क्या? ये दोनों भी सेम नहीं, ये दोनों भी सेम नहीं, तो हमें सेम करके लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सेम करने की ट्रिक थोड़ी सी अलग है। बच्चे बोलेंगे क्यों? तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे तो 10 और 15, ओके 10 के टेबल में 15 नहीं, 10 के टेबल में 15 है और 15 के टेबल में 10 नहीं है। ओके, मतलब मैं इसको भी किसी से नहीं मल्टीप्लाई कर सकता, इसको भी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 2 और 5, तो 2 और 5, 2 के टेबल में 5 है क्या? नहीं है सर। 5 के टेबल में 2 है क्या? वो भी नहीं है। तो क्या करेंगे अभी हमको देखना पड़ेगा ये जो दो नंबर है इनके टेबल में, ओके मतलब ये दो नंबर 10 और 15 है, ओके ये जो दो नंबर है 2 और 5, तो अभी ओके इसके टेबल में ये नहीं है, इसके टेबल में ये नहीं है, 2 के टेबल में 5 नहीं, 5 के टेबल में 2 नहीं, तो फिर करेंगे क्या? सेम तो करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे? तो आपको देखना है 10 और 15 इन दोनों के टेबल में नंबर कौन सा है कॉमन, तो 10 और 15 के टेबल में 30 है सर, ओके उसके बाद 2 और 5 के टेबल में कॉमन कौन है? 10, ओके मतलब क्या, अगर 10 और 15 की जगह मुझे नंबर सेम करना है तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 10 30 आएगा और इस 2 वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का 2 15 30, तो यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 30, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके हमको इजी कौन सा पड़ेगा? हमको इजी पड़ेगा कौन सा? हमको इजी पड़ेगा वो 10 वाला। ओके अगर 2 की जगह मुझे 10 लाना है तो इक्वेशन 1 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 2 10 हो जाएगा। अगर 5 की जगह मुझे 10 लाना है तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 2 10 आएगा, यहाँ पे भी 2 5 10, मतलब दोनों जगह 10 आता है। अगर दोनों जगह 10 आए तो 10 सेम है, मतलब 10 में से 10 जा सकता है, लेकिन अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करेंगे। चलो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय किससे करेंगे? 2 से, मतलब इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो सारे इक्वेशन को, टोटल फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 10 आएगा 50 m, उसके बाद प्लस 5 2 10 n इज इक्वल्स टू, तो 5 4 20, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके उसके बाद इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, 15 2 30 m, ओके प्लस में यहाँ पे माइनस है, तो वहां पे 2 5 10 आएगा, 10 n इक्वल टू 2 2 4 -4, इक्वल के उस पर 4 नंबर का इक्वेशन 30 m 10 n -4, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से। अभी यहाँ पे दो नंबर से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा? क्योंकि मुझे ऐसा कौन सा ही नंबर नहीं दिख रहा था जिसके टेबल में एक आपस में हो। ओके मतलब 10 के टेबल में 15 नहीं था, 15 के टेबल में 10 नहीं था, 2 के टेबल में 5 नहीं था, 5 के टेबल में 2 नहीं था। ओके अगर ऐसा नहीं है तो मुझे दोनों इक्वेशन को कौन से ना कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मुझे वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों की जगह क्या लाया? 10, इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से किया, तो यहाँ पे 10 आ गए, यहाँ पे 10 देखो अभी सेम है, अभी 10 में से तो जा सकता है, लेकिन क्या करेंगे? अभी ये खेल के बाहर हो गया फर्स्ट और सेकंड, अभी थर्ड और फोर्थ खेल में, तो अगर 10 में से 10 जाना है तो ऑलरेडी इनके साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस, मतलब वो यहीं पे सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा अभी? एडिशन की सब्ट्रैक्शन। तो आपको पता है अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो नीचे वाला है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, अगर प्लस आएगा तो 10 10 20 हो जाएगा। ओके मतलब मुझे अभी ऐसी क्रिया करनी पड़ेगी जिससे साइन चेंज नहीं होता, तो वो कौन सी है? एडिशन। तो इन दोनों की करेंगे एडिशन। ओके तो अभी करेंगे एडिशन, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। नंबर 3 क्या है? 50 m,
प्लस 10n इक्वल टू 20, 30m माइनस 10n इक्वल टू -4। ओके, अभी ऐड करेंगे तो एडिशन में पावर नहीं होता, तो मतलब साइन चेंज नहीं होगी, यहाँ पे प्लस देंगे। ओके, तो 50 30 80 m हो जाएगा, 10 में से 10 चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में से 4 चला गया तो 16, यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके डिवाइड करेगा, तो m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 80। ओके, 16 डिवाइडेड बाय 80, तो ये दोनों भी 16 के टेबल में है, तो यहाँ पे आएगा m इज इक्वल टू 16 1 16 16 5 80। ओके, तो 1/5, मतलब m की वैल्यू आ गई 1/5, m की वैल्यू आ गई। अभी n की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, m की जो 1/5 वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो अब ये स्टार वाला इक्वेशन रफ कर दो। ओके, मतलब स्टार रफ कर दो, तो पुट 1/5, पुट एक m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, क्या इक्वेशन फर्स्ट? इक्वेशन फर्स्ट है 10m प्लस 2n, तो 10 और m में मल्टीप्लीकेशन है, तो 10 और m में मल्टीप्लीकेशन है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई m की वैल्यू क्या है 1/5, उसके बाद प्लस 2n इक्वल टू 4। देखो फिर यहाँ पे m की जगह हमने डाला 1/5, क्यों? क्योंकि m की वैल्यू 1/5, तो यहाँ पे 1/5 डालेंगे तो हमें अभी n की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे कट हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10, तो 2 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2n इक्वल के उस पर 4, तो यहाँ पे 2n एज इट इज, यहाँ पे 4 एज इट इज, प्लस 2 को वहां पे शिफ्ट करेंगे, प्लस 2 वहां पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2n इक्वल टू 4 में से 2 चला जाएगा तो आएगा 2, तो हमें चाहिए सिर्फ n, तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके डिवाइड करेगा 2/2, तो 2 1 2, तो n आ जाएगा 1, n की वैल्यू आ गई 1। लेकिन हमें xy चाहिए था, हमने फाइंड किया m और n, तो अभी क्या करेंगे? ओके, जिसको हमने लिया था m, ओके 1/x प्लस y, तो m की जगह m की वैल्यू रखेंगे, n की जगह n की वैल्यू रखेंगे, तो आगे करेंगे। चलो नाउ 1/x प्लस y को हमने लिया था m एंड 1/x माइनस y को हमने लिया था n, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या आ गई 1/5 एंड ये आ गई 1/x माइनस y इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, 5 1 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू 1 x प्लस वाई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, x प्लस वाई यहाँ पे लिखेंगे, ओके इस 5 को उस पार लिखेंगे, ये बन गया इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर 5। इसके पहले हमें 4 इक्वेशन मिल चुके, तो ये 5वां इक्वेशन, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 के अपॉन में 1 है, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 1 x माइनस वाई, 1 का मल्टीप्लाई कौन से भी नंबर में कर दो वही नंबर आएगा जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे x माइनस वाई इंटू 1 किया तो x माइनस वाई आएगा यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ओके, अभी 5 और 6 में आप देखेंगे तो फिर से हमें नए इक्वेशन मिले। ओके, हमें चाहिए था x और y, लेकिन हमें नए 2 इक्वेशन मिल गए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर देता हूँ। ओके, नाउ एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, एक्स भी सेम है वाई भी सेम है, अगर चारों सेम रहेंगे तो हम एडिशन कर दे या सब्ट्रैक्शन कर दे, कुछ भी कर दो, आंसर हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐड करता हूँ x प्लस वाई, इसमें ऐड करेंगे x माइनस वाई को इक्वल टू 1। ओके, तो अब ऐड करेंगे तो प्लस तो साइन चेंज नहीं करता, ओके एडिशन साइन नहीं चेंज करता, तो y में से y चला गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, x प्लस एक्स 2x इक्वल के उस पर 5 और 1 6 हो गया। ओके, तो हमें चाहिए था सिर्फ x, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 3 6, x की वैल्यू आ गई 3। ओके, अभी हमें चाहिए x की वैल्यू 3 आ गई, तो हमें चाहिए अभी y, तो हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू आ गई 3, इक्वेशन 1 तो m का था, तो यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 5 में। ओके, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5। व्हाट इज इक्वेशन 5? दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 5। व्हाट इज x? x इज 3, रिप्लेस x with 3 प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ शिफ्ट 3 टू राइट हैंड साइड,
नाउ वी गेट y इज इक्वल टू 5। 3 अगर y पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 में से 3 चला जाएगा तो 2। तो फाइनल आंसर कैसा राइट करेंगे, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू, ओके, वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 2, और इसको करेंगे हाईलाइट। ओके, लास्ट में ऐसा आंसर आपको लिखना है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी खत्म कर दिया प्रैक्टिस सेट 1.4 के। तो आप लेंगे अभी इसका स्क्रीनशॉट। ओके, इसको रब करता हूं, 1 मिनट, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया, इसका भी ले लो, ले लिया। ओके, अब चलेंगे एग्जांपल नंबर 3 की तरफ, जो कि इसी टाइप का है जो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। तो करेंगे अभी, यहाँ पे देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। तो 27, यहाँ पे 27 के साथ 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 31 के साथ 1 प्रेजेंट है। आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। ओके, दिख नहीं रहा फिर भी आपको एज्यूम करना है वहां पे 1 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 27 के साथ 1 प्रेजेंट है, 31 के साथ 1 प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा अभी, इस 1 के अपॉन में क्या दिख रहा है आपको, x - 2, इसको पुट करूंगा यम, एंड इस 1 के अपॉन में मुझे दिख रहा है y + 3, तो इसको पुट करूंगा यन। ओके, तो 1 अपॉन x - 2 को मैंने रख दिया यम, और 1 अपॉन y + 3 को रखूंगा यन। मतलब मुझे ए इक्वेशन क्या मिल जाएगा, तो अभी देखो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा 27, इसके साथ जो 1 अपॉन x - 2 है उसको रखा है हमने यम, प्लस 31, इस 31 के साथ ये जो 2 नंबर है उसको रखा है हमने यन, 1 अपॉन y + 3 को, उसके बाद 85, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। ओके, उसी तरह यहाँ पे भी 31 के साथ 1 प्रेजेंट है, तो 1 अपॉन x - 2, तो 31 के साथ 1 अपॉन x - 2, इसको क्या रखेंगे हम यम। ओके, प्लस 27, इसके साथ 1 है, 1 अपॉन y + 3 को क्या रखेंगे यम, इक्वल टू 89। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सबसे पहले तो इक्वेशन को कन्वर्ट करके लेना है, इक्वेशन को रिड्यूस करना है, किसके फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। अभी लीनियर फॉर्म मिल गया, अबे पहले हम क्या करेंगे, mn फाइंड करेंगे, उसके बाद xy फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर हमको यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है, हमको इक्वेशन 1 और 2 में कुछ तो दिख रहा है। तो कमेंट में फटाफट बता दो क्या दिख रहा है, तो कमेंट में बता दो क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, मैं बताऊं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब क्या, वहां की कंसेप्ट रिपीटेड है। मतलब यहाँ पे जो यम का कोएफिशिएंट 27 था, ओके, यहाँ पे यन को चला गया, यहाँ पे यन का कोएफिशिएंट 31 था, यहाँ पे यम को चला गया। मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, मतलब उनकी आदला बदल हो गई। तो इसी प्रकार के एग्जांपल में हम एक रूल लगाते हैं जिसका नाम है ए से रूल, जो कि बहुत ही फेमस है और जिस पे 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। ए से मतलब क्या, अगर जहाँ पे कोएफिशिएंट अदला बदली हो गए, वहां पे करेंगे सबसे पहले उन दो इक्वेशन के एडिशन, हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा। फिर इन दोनों की करेंगे सब्ट्रैक्शन, एक हमें और नया इक्वेशन मिलेगा। फिर जो 2 नए इक्वेशन आए उनकी करेंगे एडिशन, तो वहां पे हमें एक आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको करते ऐड। ओके, तो चलो सबसे पहले ए को निपटा डालते हैं हम। ओके, तो एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ओके, व्हाट इज इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 इज 27m plus 31m equal to 85। ओके, नाउ इक्वेशन 2 इज 31m plus 27m। ओके, दिस इज 31, this one is 31। okay, let me correct that number because it's look like 37। wait, this is 31, this one is 31। okay, so 27n equals to 89। now we have to add these two equations, हमको इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो साइन तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्लस देंगे। तो 27 और 31 कितना हो जाएगा, 7 और 1 हो जाएगा 8, 3 2 हो जाएगा 5, 58m। यहाँ पे भी सेम नंबर है, मतलब 58n हो जाएगा, साइन आ जाएगा प्लस। यहाँ पे हो जाएगा 9 और 5, 9 और 5 हो जाएगा 14, यहाँ पे आएगा 1। ओके, 1 कैरी करेगा, 1 कैरी हो गया। ओके, 8 8 16 प्लस 1 17, 174। तो जब मैं ए से रूल यूज कर रहा था इक्वेशन
ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1 में। तो वहां पे मैंने बोला था जब भी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे जो हमें एक नंबर मिलेगा उस नंबर से हमें सारे इक्वेशन को डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर मिलेगा इसके टेबल में ए वाला और ए वाला नंबर ओके मिलेगा ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी वहां पे 58 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 58, डिवाइड बाय 58, डिवाइड बाय 58, ए से यहां पे लिख देता हूं। ओके, तो अभी क्या आएगा, 58 वन 58 मतलब आएगा यम, प्लस 58 वन 58 मतलब आएगा यम, इक्वल के उस पर 58 के टेबल में 58 वन नंबर को था मतलब यम बचा, 58 के टेबल में 58 वन नंबर को था मतलब यन बचा। लेकिन 174 58 के टेबल में कितने नंबर को है, तो 174 58 के टेबल में 3 नंबर को है। ओके देखो, ओके 58 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 174 मतलब 174 को अगर हम 58 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 3। ओके, तो इक्वेशन कितने नंबर का बन गया, इक्वेशन बन गया 3 नंबर का। ओके, अभी एडिशन का ओके सब्जेक्ट तो हो गया खत्म। अभी चलेंगे सब्ट्रैक्शन के पास। इन दोनों को ऐड किया, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। okay, what is equation 1? that is 27m plus 31n and equal to 85. what is equation 2? that is 31m plus 27n equal to 89. is that correct? yes sir, it is correct. 31m plus 27n is equals to 89। तो अब क्या करेंगे आगे, अभी हमको सब्ट्रैक्शन करना है। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन करेंगे चेंज किसके, ये जो नीचे वाला इक्वेशन है उसके। तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस माइनस, तो 27 में से 31 तो नहीं जाता, 31 में से 27 चला गया तो 4m, 31 ग्रेटर मतलब माइनस, 31 में से 27 नहीं जाता तो ओके जाता है ओके 31 में से 27 जाता है, मैंने यहाँ पे 27 ही एज्यूम कर लिया था, तो 4n, 31 में से 27 गया 4n, ए ग्रेटर मतलब साइन आएगा प्लस, इक्वल के उस पर 85 में से 89 जाता है क्या, नहीं जाता, तो 89 में से 85 कर दो कम, 89 में से 85 गया तो 4 आएगा, 89 ग्रेटर मतलब माइनस। समझ में आ गया? अभी क्या करेंगे, ओके अभी मैंने बोला आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 58 दिख रहा था तो 58 से डिवाइड किया, यहाँ पे 4 दिख रहा है, बच्चे बोलेंगे सर -4 दिख रहा है। ओके -4 दिखने दो या कोई भी दिखने दो, माइनस साइन दिखो या प्लस, ओके हमको सिर्फ नंबर चाहिए, तो यहाँ पे नंबर 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे। ओके वो माइनस हो या प्लस हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं, तो डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, सो डिवाइड कर दो 4 से, 4 1 जा 4 तो यहाँ पे बचेगा माइनस m प्लस 4 1 जा 4 तो यहाँ पे बचेगा m इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4 तो यहाँ पे बचेगा -1। इक्वेशन नंबर 4। ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 4 जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे 3, तो इनका करेंगे अभी यूज। ओके इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यूज करके m की और n की वैल्यू निकालेंगे। तो एडिशन किया तो हमें एक इक्वेशन मिला, सब्ट्रैक्शन किया मतलब यस भी खत्म हुआ तो हमें और एक नया इक्वेशन मिला। अब क्या करेंगे, इन दोनों की फिर से एडिशन करेंगे, अभी लास्ट वाला ये बचा है, तो ऐड इक्वेशन 3 and 4। ओके नाउ adding equation 3 and 4, adding equation 3 and 4। okay what is equation 3? that is m plus n is equals to 3, m plus n equal to 3। and what is equation number 4? that is minus m plus n is equals to -1, minus m plus n is equal to -1। ओके अभी एडिशन करनी मतलब साइन तो चेंज नहीं हो जाएंगे। ओके तो m में से m चला जाएगा, n और n 2n हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 आएगा, करेक्ट है। तो हमें चाहिए n सिर्फ, तो हम क्या करेंगे 2 को उस पार भेज देंगे, तो वहां पे जाके वो डिवाइड करेगा 2 को, तो 2 1 2 तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर n की वैल्यू 1 आ गई तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन इजी वाला कौन सा था, इजी वाला 3 नंबर का, इन इक्वेशन 3 टू गेट m। अभी n की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको 3 नंबर के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 3 नंबर का क्या है, m प्लस n इज इक्वल्स टू 3, m प्लस n व्हाट इज n, m प्लस n इज इक्वल्स टू 3,
तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें और जगह चाहिए भाई, बहुत जगह चाहिए। इसको इस पार लेके आता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा वो भी अच्छी तरीके से। तो n की जगह रख दो, तो m प्लस n की जगह रख दो 1 इक्वल टू 3, तो 1 वहां पे चला जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 3 प्लस 1 वहां पे गया तो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो 2, मतलब m और n हमें मिल चुका है। n की वैल्यू 1 आ गई, m की वैल्यू 2 आ गई। तो हमें चाहिए था क्या, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था x और y। हमने फाइंड किया mn, अभी mn फाइंड किया तो 90% लड़ाई तो खत्म, अभी 10% बाकी। तो हम क्या करेंगे नाउ, ओके वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू m, 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू m, 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे आ गया है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या आ गई 2, ओके। उसके बाद 1 अपॉन वाई प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, ओके 1। तो मुझे बताओ इस 2 के नीचे 1 है, इस 1 के नीचे भी 1 है, कुछ नहीं दिख रहा मतलब नीचे भी 1 है, ओके। उसके साथ कुछ नहीं दिख रहा मतलब उसके साथ भी 1 है। तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 2 जा 4, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 2 2x, 2 2 जा 4। यहाँ पे भी 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, y प्लस 3 इंटू 1 तो y प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए x, मतलब माइनस 4 एक्स्ट्रा है, माइनस 4 को इस पर भेज दो, माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वहां पे बचा 2x, तो 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, वहां पे 2x, तो हमें सिर्फ x चाहिए, तो 2 को यहाँ पे भेज दो। अगर 2 वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। तो x की वैल्यू आ गई हमें 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 x की वैल्यू। तो यहाँ पे y की वैल्यू, तो 3 को यहाँ पे भेज दो क्योंकि हमें y चाहिए, 3 वहां पे एक्स्ट्रा है, प्लस 3 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, वहां पे y, तो 1 में से 3 नहीं जाता, तो 3 में से 1 गया तो 2, साइन माइनस क्योंकि 3 बड़ा है, इज इक्वल टू y, तो y को लिख देंगे, y आ गया -2, ओके। तो फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं हम, तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इज 5 अपॉन 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज -2, दैट्स इट, फिनिश, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हुआ, बाकी बचा सिर्फ एक क्वेश्चन, वो भी अगले 5 से 10 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में हम खत्म करेंगे, ओके। उससे पहले लो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट, ओके ले लिया, इसको रफ कर दो भाई, इसको नहीं लिखना है, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो। सो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ओके, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उससे थोड़ा सा हार्ड है, ओके। हार्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 4, यहाँ पे अपॉन में 8 आया है, ओके, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इसका बेसिक मैंने इससे पहले ही 1.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था जिसके अपॉन में यहाँ पे 4 और 3 आया था, वहां पे बताया है, ओके। अगर जिन लोगों ने वो एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा प्रैक्टिस सेट 1.1 का, तो यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे मैं वही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले, ओके, इस 1 के साथ यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे उस 1 के अपॉन में, 1 के अपॉन में 3x प्लस y, ओके, इसको लेंगे m एंड इस 1 के साथ भी यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो 1 के अपॉन में 3x माइनस y, इसको पुट करेंगे n, ओके। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन में o बन जाएगा, ओके, टोटल 1 अपॉन 3x प्लस y बन जाएगा m प्लस ये जो इक्वेशन है, ओके, ये जो इक्वेशन है बन जाएगा n, क्योंकि 1 अपॉन 3x माइनस y क्या है, n इक्वल के उस पर है 3 अपॉन 4, ओके। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको अपॉन में मतलब आपको डिनोमिनेटर में अगर कौन सा नंबर दिखाई देता है तो वो नंबर लेना है और उस नंबर से सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है मुझे, तो 4 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके। तो 4 इंटू एम 4m आ जाएगा, फिर 4 इंटू एन 4n आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 4 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा,
ओके फिर से एक बार बताता हूं आपको क्या करना है। अगर अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में ओके आपको कोई नंबर दिख रहा है तो उस नंबर से सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मुझे 4 दिख रहा था, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू एम 4m, 4 इंटू एन 4m, और यहाँ पे 4 से 4 कट हो जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। ओके तो इक्वेशन 1 मिल गया। तो इसको क्या करेंगे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x प्लस वाई था, यहाँ पे भी 3x प्लस वाई है लेकिन उसके साथ 2 एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूंगा अभी ओके ये जो 1/2 है बाजू को लूंगा, 1/2 बाजू को, और इस 1 के साथ यहाँ पे जो 1 प्रेजेंट है 1/3x प्लस वाई उसको पुट करूंगा यहाँ। उसके बाद बीच में माइनस ओके इस 1/2 को लूंगा साइड में, इसके साथ भी यहाँ पे 1 प्रेजेंट है तो 1 के अपॉन में 3x माइनस वाई उसको पुट करूंगा यहाँ, और उसके साथ जो अलग आपको दिख रहा है ओके इक्वल के उस पर वहां पे -1/8 ओके, लेकिन ए भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो मैंने आपको बोला अगर कोई नंबर आपको दिख रहा है नीचे मतलब डिनोमिनेटर में तो उस नंबर से सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन तब क्या करना है जब 2 नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 2 नंबर आ गए 2 और 8 मतलब 2 और 8 आ गए, तो फिर अभी आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या, ऐसा नंबर जो इन दोनों के भी टेबल में है, तो वो नंबर है 8। एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर होता है, या तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम होगा या इन दोनों से भी बड़ा हो सकता है ओके, लेकिन 8 इनका एलसीएम क्यों है, क्योंकि 2 के टेबल में भी 8 आता है, 2 4 8, और 8 के टेबल में भी 8 आता है, 8 1 8 ओके। एलसीएम मतलब क्या ओके मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3 और 4 इनका एलसीएम क्या, तो इनका एलसीएम आएगा 12। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में भी 12 है, 4 के टेबल में भी 12 है। समझ में आ गया। या फिर मैंने पूछा आपको 2 और 3 इनका एलसीएम क्या, तो आप बोलेंगे 6। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 है, 3 के टेबल में भी 6 है। मैं बोलूंगा अगर 2 और 4 इनका एलसीएम क्या है, तो आप बोलेंगे 4 सर, 2 के टेबल में भी 4 है, 4 के टेबल में भी 4 है। समझ में आ गया। एलसीएम मतलब जो नंबर ओके आपको चाहिए ओके उन दोनों के टेबल में जो नंबर आ रहा है उसका एलसीएम ओके। एलसीएम मतलब जो नंबर आपको चाहिए ओके, मतलब 2 और 8 है सपोज ओके, तो 2 और 8 के टेबल में जो नंबर आ रहा है दोनों के टेबल में कॉमन उसको बोलते हैं एलसीएम। तो 2 और 8 के टेबल में 8 आ रहा था तो हम इसको अभी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 8 इसका एलसीएम है। तो अभी 8 से सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 1/2m माइनस 8 इंटू 1/2n, तो 8 इंटू 1 माइनस 1/8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 से 8 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 आ जाएगा, उसके बाद 2 1 जा 2 2 4 जा 8 आ जाएगा। मैंने सबको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो अभी यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे बचा 4 इंटू 1 4 इंटू m 4m, यहाँ पे बचा 4m, उसके बाद माइनस यहाँ पे बचा 4 इंटू 1 4 इंटू n 4n इक्वल टू यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे सिर्फ -1 बचा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया ओके। तो यहाँ पे जो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे दूसरा नंबर का इक्वेशन मिल गया। तो 1 नंबर और 2 नंबर में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मुझे यहाँ पे m का कोएफिशिएंट भी सेम दिख रहा है, n का कोएफिशिएंट भी सेम दिख रहा है। तो अगर मैंने आपको बोला अगर चारों का कोएफिशिएंट सेम आ गया तो आप कुछ भी करो, एडिशन करो या फिर सब्सट्रैक्शन करो, आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा ओके। तो आपके लिए इजी क्या है, एडिशन। तो एडिशन करते हैं। Now adding equation 1 and 2, क्या इक्वेशन 1 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3, क्या इक्वेशन 2 4m माइनस 4m इक्वल टू -1 ओके। तो ऐड करेंगे तो साइन तो चेंज नहीं हो गया, तो यहाँ पे प्लस देंगे, तो 4n में से 4n गया, 4m 8m इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2, हमें चाहिए m, तो 8 वहां पे चला जाएगा तो डिवाइड करेगा 2/8। तो ये दोनों किसके टेबल में, तो 2 के, 2 1 2 2 4 8, तो m आ गया 1/4, m की वैल्यू आ गई 1/4। अब क्या करेंगे, अब करेंगे m की वैल्यू 1/4 पुट इक्वेशन 1 में ओके, क्योंकि हमें चाहिए अभी n की वैल्यू, तो हम करेंगे पुट m इज इक्वल टू 4, पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1, दैट इज 4m ओके, 4m, तो 4 और m में मल्टीप्लीकेशन है, m की वैल्यू 1/4 है प्लस 4m इक्वल टू 3, 4m m की वैल्यू 1/4, तो 4 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1 प्लस 4m इक्वल के उस पर 3 ओके। तो हमें चाहिए n, तो यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा है वहां पे भेज दो, तो 4n इज इक्वल टू 3 एज इट इज, +1 वहां पे चला जाएगा तो -1, तो 4n इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 ओके। तो 4 हमें चाहिए n, तो 4 वहां पे चला जाएगा तो n इज इक्वल टू 2/4 ओके।
हाँ, तो अभी 2 और 4 किसके टेबल में है, तो 2 के, तो 2 1 2 2 2 4, तो n की वैल्यू आ गई 1/2, n की वैल्यू आ गई 1/2, m की वैल्यू 1/4 मिल गई, n की वैल्यू 1/2 मिल गई। तो हम क्या करेंगे अभी, ओके फिर से देखो करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गई रे बाबा, तो यहाँ पे गड़बड़ ऐसी हो गई है, ओके तो 3 में से 2, ओके तो हम क्या करते हैं अभी, हाँ करेक्ट है, ओके करेक्ट है, कुछ नहीं, मुझे लगा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है क्या साइन की, तो साइन की तो कुछ मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 4 4 8, 3 में से 1 गया तो 2, तो हम क्या करेंगे अभी रिप्लेस करते हैं, चलो नाउ 1/3x + y, ओके इसको रखा था हमने m, एंड 1/3x - y इसको रखा था हमने n, तो a आ गया 1/3x + y, m आ गया 1/4, फिर से एक बार देखो m आ गया 1/4, n की वैल्यू आ गई 1/2, और यहाँ पे 1/3x - y, यहाँ पे n आ गया 1/2, तो यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 1 4 = 3x + y × 1 3x + y, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो 3x + y = 4, दिस इज इक्वेशन नंबर, ओके इक्वेशन नंबर 1 and 2 and after 2 that is 3, ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी यहाँ पे 2 1 2 = 3x - y × 1 3x - y, तो ये आ जाएगा 3x - y = 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करेंगे, अभी फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ओके इसलिए क्योंकि हमें फिर दो नए इक्वेशन मिल गए, तो अभी 3x और 3x यहाँ पे सेम है, y और y सेम, मतलब दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, x भी सेम है y भी सेम है, तो हम करते हैं ऐड, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करते हैं, ओके तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, ओके व्हाट इज इक्वेशन 3, 3x + y = 4, 3x + y = 4, उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है 3x - y = 2, 3x - y = 2, तो अभी ऐड करेंगे, तो ऐड मतलब साइन तो चेंज नहीं होगा है ना, तो यहाँ पे एक प्लस वाला साइन दे देते, 3 3 6 हो जाएगा, y कट 4 2 हो जाएगा 6, तो 6 वहां पे चला जाएगा तो डिवाइड करेगा 6/6, तो 6 1 6, तो x की वैल्यू आ गई 1, फिर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट x = 1 इन इक्वेशन 3 टू गेट द वैल्यू ऑफ y, ओके व्हाट इज इक्वेशन 3, दैट इज 3x, x की जगह 1 रख दिया, प्लस y = 4, 3 1 3 प्लस y = 4, x की जगह 1 रख दिया, ओके यहाँ पे x था तो x की जगह 1 रख दिया, तो 3 वहां पे चला जाएगा तो y, ओके 4 + 3 वहां पे चला जाएगा तो -3, तो y की वैल्यू आ गई 1, मतलब फाइनल आंसर, देयरफॉर x, y = 1, 1, ये ऐसा हुआ कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, ओके मतलब इतना मोटा एग्जांपल, इतना बड़ा एग्जांपल हमने सॉल्व किया और लास्ट में आंसर क्या मिला, 1, 1, ओके तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हमारा खत्म हो चुका है, ओके लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बच्चों इसी प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 जो कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का था उसको खत्म कर दिया है। अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.5 को भी खत्म करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी इस वीडियो का फायदा होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।